भारत में ना कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ की कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस की जाती हैं। और यकीन मानिए, वो एहसास अक्सर डर का होता है। तो आज हम ऐसी ही एक भूतहा जगह के एक बहुत ही खौफनाक तजुर्बे की परतें खोलने जा रहे हैं। चलिए कुलधरा के उन श्रापित सायों की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक गांव जो कल तक लोगों से, उनकी बातों से, उनकी जिंदगी से गुलजार था, और अगली सुबह वहां सिर्फ खामोशी थी। कुलधरा की कहानी इसी भयानक सवाल से शुरू होती है कि आखिर वो सारे के सारे लोग अपने घरबार के साथ एक ही रात में कहां चले गए। वो लोग तो चले गए, लेकिन अपनी उस खामोशी में एक ऐसी चीज पीछे छोड़ गए जो आज भी उस वीरान जगह में गूंजती है। एक श्राप, एक ऐसी बद्दुआ जो जैसे उस गांव की मिट्टी में ही मिल गई हो। और पता है उस श्राप का मतलब क्या था? एक तरह की खुली चुनौती, एक ऐसी चेतावनी जो हर सुनने वाले के मन में यह सवाल खड़ा कर देती है, क्या कोई यहां एक रात गुजारने की हिम्मत कर सकता है? क्या कोई अपनी सलामती की बाजी लगा सकता है? तो अब इसी किंवदंती का सामना करने वाले दो दोस्तों की कहानी शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे उनका एडवेंचर का शौक उन्हें सीधे इस गांव के श्राप के मुहाने पर ले आता है। तो मिलिए अजय और राहुल से। अब ये दोनों दोस्त राजस्थान की धूल भरी सड़कों पर सिर्फ किले और महल देखने नहीं आए थे। नहीं, उन्हें तलाश थी एक ऐसे रोमांच की जिसकी कहानी वो जिंदगी भर सुना सकें। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये तलाश उन्हें कहाँ ले जाने वाली है। हर कहानी में एक मोड़ आता है ना, जहां एक चेतावनी मिलती है, एक मौका मिलता है पीछे हटने का। उनके लिए भी वो पल आया जब एक अनजान शख्स ने उन्हें एक ऐसी जगह का रास्ता दिखाया जहां जाना मना था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज के लिए मना करना ही उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो जब एक लोकल बुजुर्ग ने उन्हें कुलधरा जाने से रोका, तो उनके लिए वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं रही, बल्कि एक खुला चैलेंज बन गया। और उस चेतावनी के पीछे का सच बहुत डरावना था। मतलब बात सिर्फ भूतों की नहीं थी, बल्कि अपनी सुध-बुध खो देने की थी। श्राप एकदम साफ था, जो भी वहां रात बिताएगा वो शायद वापस तो आ जाए, पर वो इंसान वापस नहीं आएगा जो वहां गया था। और बस एडवेंचर के जोश में उन्होंने हर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। आसमान में बादल घिरने लगे थे, मौसम बदल रहा था, लेकिन उनके दिल में तो रोमांच की आग जल रही थी। उन्होंने कुलधरा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उस गांव की दहलीज पर कदम रखते ही जैसे हवा ही बदल गई। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ की खामोशी के साथ खंडहरों से अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें उठने लगी थी, जैसे वो पूरा गांव जाग रहा हो। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। इस चेतावनी को पीछे छोड़कर वो उस वीरान दुनिया में दाखिल हो गए। हर तरफ टूटे फूटे घर और एक अजीब सी उदासी फैली थी, जैसे हवा में सदियों पुराना दर्द खुला हो। और जब हवा उन टूटे घरों से गुजरती तो ऐसी आवाज आती जैसे कोई सिसकियां भर रहा हो। ये सिर्फ हवा नहीं थी, ये उस जगह की वीरानी की आवाज थी जो शायद अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। बहुत जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि शायद वो वहां अकेले नहीं हैं। रेत पर उनके कदमों के अलावा भी कुछ और सुनाई दे रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया उनके साथ साथ चल रहा हो और उनके करीब आने का इंतजार कर रहा हो। रेत पर उनके अपने ही कदमों की आवाज अब डरावनी लगने लगी थी। हर खर-खर की आवाज के साथ ये शक और गहरा होता जा रहा था कि वो पीछा करने वाली परछाई सिर्फ उनका वहम नहीं है। और तभी उस खामोशी को चीरते हुए एक फुसफुसाहट सीधे अजय के कान में गूंजी, इतनी करीब कि जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो और उसकी सांसें गर्दन पर महसूस हो रही हों। इसके बाद जो हुआ उसने अजय के होश उड़ा दिए। ये वो पल था जब डर और हकीकत के बीच की जो पतली सी लकीर थी ना, वो हमेशा के लिए मिट गई और दिमाग ने वो देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। अजय ने अपने दोस्त राहुल को देखा, जो चुपचाप उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। और ठीक उसी पल अजय की जेब में रखा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राहुल कॉलिंग। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से असली राहुल की घबराई हुई आवाज आई और उसने वो शब्द कहे जिसने अजय की दुनिया ही हिला दी। वो जिसे देख रहा था वो उसका दोस्त नहीं था। जैसे ही अजय ने नजर उठाई, उसके सामने खड़े राहुल की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, उस हमशक्ल के मुंह से निकले इन शब्दों ने उसे वहां से पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया। अजय उस रात वहां से बच तो निकला, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खौफ तो सुबह शुरू हुआ, जब उसके फोन में कैद सबूत सामने आए।
वो सबूत जो रात के वहम को एक डरावनी हकीकत में बदल रहे थे। अगली सुबह जब एक लोकल आदमी ने अजय को बेहोश पाया तो उसके शब्द किसी पहेली से कम नहीं थे। उसकी बातों ने एक और भी भयानक सवाल खड़ा कर दिया। क्या राहुल कभी उसके साथ उस गांव में था ही नहीं? और फिर अजय ने अपना फोन देखा। तस्वीरों में वो अकेला था, वीडियो में वो हवा से बातें कर रहा था, किसी अनदेखे शख्स को भाग जाने के लिए कह रहा था, और वीडियो के आखिरी फ्रेम में कैमरे के सामने वही काली आंखों वाला राहुल खड़ा था। हकीकत सबूत बनकर उसके फोन में कैद हो चुकी थी। अजय कुलधरा से तो लौट आया, लेकिन कुलधरा का एक हिस्सा हमेशा के लिए उसके साथ लौट आया। आज भी जब हवा चलती है तो उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक ऐसी याद की तरह जो कभी खत्म नहीं होती। अजय की कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे गहरी, सबसे सच्ची यादें, जिन्हें हम अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, वो कभी हुई ना हो।